हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए एक चादर भेजी, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लेकर पहुंचे। मामले पर राजनीति भी होने लगी है। ताजा घटनाक्रम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो पीएम दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुदाई करा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम बिगर लगाया तो कांटे की नोक से। पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। आप चादर इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वहां दरगाह है, आप चादर चढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके चाहने वाले कह रहे हैं कि दरगाह नहीं है, इसे रोकने की जरूरत है। एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा, बीजेपी संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ वहां खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि यह मस्जिद नहीं है, वह दरगाह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो यह सब बंद हो जाएगा। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 7 से ज्यादा मसले तो मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां बीजेपी सत्ता में है और जहां से प्रधानमंत्री सांसद है। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, उसका कुछ संदेश भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वह पक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था। इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसके बाद पुनः उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है। एसडीएम ने कहा कि अगर वह दी गई तिथि में जवाब नहीं देते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा। प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर दाढ़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी। इसके बाद बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में संतोष देशमुख हत्याकांड का मामला काफी बढ़ गया है। देशमुख हत्याकांड के फरार आरोपी सुदर्शन घुले और सुधीर सांगले को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अजित पवार के विधायक ने मांग की कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। दरअसल बीड जिले के केज तालुका के मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में हर दिन नए पेंच सामने आ रहे हैं। घुले और सांगले की गिरफ्तारी के बाद अजित पवार के विधायक ने मांग की कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर इस विधायक ने बीड मार्च में भी ऐसी ही मांग की थी। इस मौके पर अजित पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंके ने एक चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि संतोष देशमुख हत्याकांड की जांच होने तक धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। हम अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहते है कि उन्हें मंत्री पद पर न रखें। सोलंके ने कहा है कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की। पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पिछले साल फरवरी से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। किसानों ने कई बार दिल्ली चलो मार्च के तहत बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें कभी बॉर्डर पार करने ही नहीं दिया। वो मोदी सरकार जो किसानों के आंदोलन के चलते 3 कृषि कानूनों को रद्द कर चुकी है, वह इस बार किसानों आंदोलन से खुद को रख रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत के दौरान कहा था कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। उनका कहना है कि वे किसानों से हर संभव बातचीत करने को तैयार है, लेकिन एक सच यह भी है कि किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हो पाई है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा केएम के नेतृत्व में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर पूछे गए सवालों पर चौहान का सतर्क जवाब बताता है कि कृषि आंदोलन से निपटने में सरकार का रुख बदल चुका है। अपने पिछले कार्यकाल में आंदोलनकारी किसान यूनियनों के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी के विपरीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 3 इस मुद्दे से दूरी बना रखी है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला और छात्रों के लिए आवाज बुलंद की। बिहार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ये मशाल जुलूस राजधानी पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय से लेकर बांस घाट स्थित राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा तक निकाला गया। बीपीएससी की परीक्षा की मांग को लेकर प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं। इस अनशन में राजनीतिक पार्टियों का खुलकर समर्थन मिल रहा है। इन अभ्यर्थियों के समर्थन पप्पू यादव ने बिहार में शुक्रवार को चक्का जाम का ऐलान किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल सज गया है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तब कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए से अपने लिए शीश महल बनवा लिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए एक प्रणाली नहीं बना सकी, लेकिन केजरीवाल ने 4 लोगों के अपने परिवार के लिए एक जल संयंत्र पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, आपको दिल्ली के लोगों को हिसाब देना होगा, वे आपसे जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में रहते थे तो वहां डिजाइनर मार्बल पर 6 करोड़ रुपए, मोटर चालित पर्दों पर 6 करोड़ रुपए, स्वचालित दरवाजों पर 70 लाख रुपए, कालीनों पर 50 लाख रुपए और स्मार्ट टीवी पर 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने केजरीवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुझाव दिया था कि उन्हें दिल्ली के लोगों को शीश महल का दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे देख सकें कि उनके मुख्यमंत्री किस तरह के घर में रहते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली की शराब नीति, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी और बस खरीद सहित भ्रष्टाचार के कई घोटालों का भी आरोप लगाया। अपने जीवन के 48 वर्ष पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के उपरांत मैं बहुत क्षुब्ध होकर सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सदस्य समन्वय समिति, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष, संगठन उत्तराखंड कांग्रेस सदस्य, प्रदेश चुनाव समिति उत्तराखंड पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। मथुरा दत्त जोशी कथित तौर पर कांग्रेस द्वारा अपनी पत्नी को स्थानीय निकाय चुनाव का टिकट नहीं देने से नाराज थे। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा मथुरा दत्त जोशी के आवास पर उन्हें मनाने भी गए थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वह 48 साल तक कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन कभी उन्हें उत्तराखंड चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर लेकर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में भाईचारे, इंसानियत और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विख्यात राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। यहां सर्किट हाउस में अजमेर के भाजपा नेताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। अजमेर की दरगाह में भी दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्थाएं अंजुमन की ओर से भी प्रधानमंत्री की भेजी चादर का स्वागत किए जाने का एक दिन पूर्व ही पदाधिकारियों ने ऐलान किया था। उधर राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने को लेकर सिविल न्यायालय में दायर वाद पर विवाद कायम बना हुआ है। हिंदू सेना के अध्यक्ष और हिंदू धर्म सभा के पदाधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय शर्मा ने 2 बार प्रधानमंत्री को उर्स के मौके पर इस बार चादर नहीं भेजने को पत्र लिखा था। इधर दरगाह में जायरीन की आवक बढ़ने उर्स की रौनक बढ़ने लगी है और दरगाह में उर्स की रसूमात धूमधाम से मनाई जा रही है। जनवरी महीने की 7 तारीख को उर्स की आध्यात्मिक रसूमात के तहत छठी होगी। उस दिन छोटे कुल की रस्म अदा होगी। वहीं 10 जनवरी को बड़े कुल पर दरगाह शरीफ को इत्र, केवड़े व गुलाब जल के छींटे से धोया जाएगा और इसके साथ ही उर्स की धार्मिक औपचारिक समापन हो जाएगा। प्रख्यात भौतिक विज्ञानी डॉ. राजगोपाल चिदंबरम का शनिवार को निधन हो गया। भारत के 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने उनके निधन की पुष्टि की। वह 88 साल के थे और मुंबई के जसलोक अस्पताल में उनका निधन हुआ। DAE के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। DAE की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, हम बेहद दुख के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि प्रख्यात भौतिक विज्ञानी और भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक डॉ. राजगोपाल चिदंबरम का आज सुबह 3:20 बजे निधन हो गया। भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं में डॉ. चिदंबरम के अद्वितीय योगदान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उनके दूरदर्शी नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा, डॉक्टर
राजगोपाल चिदंबरम के निधन से गहरा दुख हुआ। वह भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और उन्होंने भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरा देश कृतज्ञता के साथ उन्हें हमेशा याद रखेगा और उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।